तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? तो देखिए ये लॉन्च किया गया है 22 जुलाई 2019 को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जुलाई 2019 को। किस समय किया गया? तो दोपहर 2:43 पर ये लॉन्च किया गया। आपको डेट और समय भी याद रखना है, आपसे समय भी पूछा जा सकता है। देखिए ये 15 जुलाई को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी कमी आ जाने की वजह से लॉन्च नहीं किया गया था। इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। अब आपको ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 2019 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 को कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो देखिए इसे प्रक्षेपित किया गया था श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 को किस संस्था ने लॉन्च किया है? देखिए चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसरो ने। इसरो की पूरी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे लॉन्च किया गया है GSLV मार्क 3 रॉकेट की मदद से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, GSLV मार्क 3। यहाँ पर बात करें जो भारत का पहला चंद्रयान मिशन था उसे किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो उसे किया गया था PSLV-C11 की मदद से। तो आपको दोनों याद रखने। यहाँ पर बात करें GSLV, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जियोसैनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। और PSLV की होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रयान मिशन 2 के कितने हिस्से हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों, यानी कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये तीनों ही चंद्रयान मिशन 2 के हिस्से हैं। देखिए मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जो ऑर्बिटर है ये चंद्रमा की कक्षा में ही साल भर चक्कर लगाएगा। और देखिए जो रोवर है, रोवर को लैंडर के अंदर ही मैकेनिकल तरीके से इंटरफेस किया गया है। देखिए जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो उसके बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से रोवर 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर रहेगा और वहाँ पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को एकत्रित कर उनका रसायन विश्लेषण करेगा और सभी डेटा को वो ऑर्बिटर के पास भेज देगा। तो इस तरीके से ऑर्बिटर डेटा को इसरो मिशन सेंटर भेजेगा। तो इस तरीके से कार्य करेंगे। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो देखिए चंद्रयान मिशन 2 में जो लैंडर है इसका नाम रखा गया है विक्रम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्रम। आपको जरूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर रोवर है, रोवर भी इंपोर्टेंट है। रोवर को भी नाम दिया गया है, उसे नाम दिया गया है प्रज्ञान। तो आपको दोनों याद रखने हैं। लैंडर को नाम दिया गया है विक्रम और रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 का रोवर चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? देखिए जो चंद्रयान मिशन 2 का रोवर है ये चंद्रमा के किस हिस्से पर उतरेगा? तो ये उतरेगा दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव, यानी कि साउथ पोल पर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर अपना सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन उतारने वाला कौन सा देश होगा? देखिए जो भारत का ये चंद्रयान मिशन 2 है, अगर भारत इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत इस मिशन को पूरा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा देश हो जाएगा। इससे पहले 3 देश ऐसे हैं जो ये ऐसा कारनामा कर चुके हैं। कौन कौन है? रूस, अमेरिका और चाइना, यानी कि चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत अपना रोवर उतारने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत अपना चंद्रयान मिशन 2 में जो रोवर है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा। तो ये ऐसा करने वाला प्रथम देश बन जाएगा, यानी कि अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर नहीं उतारा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो देखिए चंद्रयान मिशन 2 के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है एम बनीता और ऋतु करिधल को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि एम बनीता और ऋतु करिधल, ये दोनों फीमेल है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान मिशन 2 का कुल वजन कितना है? तो देखिए इसका वजन है कुल 3.8 टन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.8 टन। देखिए मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं तो 3877
किलोग्राम इसका पूरा वजन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSLV मार्क 3 रॉकेट का कुल वजन कितना है? तो देखिए, जिस रॉकेट की मदद से चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया है, तो इस रॉकेट का कुल वजन है 640 टन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 640 टन। देखिए, इस GSLV मार्क 3 रॉकेट को ही बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बाहुबली के नाम से किसे जाना जाता है, तो GSLV मार्क 3 रॉकेट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान मिशन 2 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जल की उपस्थिति का पता लगाना और चट्टानों में खनिज पदार्थों की जांच करना तथा चंद्रमा के ऊपरी सतह की जांच करना, ये चंद्रयान मिशन 2 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इस समय जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इस समय इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, के सिवान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। तो आपको याद रखना है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1969 को। अब देखिए, इसके फाउंडर यानी कि इसके संस्थापक कौन थे, किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। देखिए, इन्हीं के नाम पर चंद्रयान मिशन 2 में जो लैंडर है उसका नाम विक्रम रखा गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। आपको याद रखना है, अंतरिक्ष मंत्रालय PM नरेंद्र मोदी जी के पास है। यहाँ पर बात करें अमित शाह, तो देखिए, अमित शाह इस समय वर्तमान में कौन है? तो ये भारतीय गृह मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह ये इस समय रक्षा मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण ये भारत की वित्त मंत्री हैं। तो आपको सभी याद रखना है। और देखिए, अगर आपने 2019 का कैबिनेट मंत्रिमंडल का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है 2019 का, उससे भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप एक बार हमारा वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया था? तो देखिए, भारत ने चंद्रयान मिशन 1 लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 2008 को। देखिए, उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे कौन थे? तो जी माधवन नायर थे, आपको याद रखना है। और देखिए, 2008 में ये चंद्रयान जो मिशन था 1 था, यह सिर्फ एक ऑर्बिटर अभियान था जिसका काम चंद्रमा से 100 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में चक्कर लगाना था। यह करीब 10 महीने तक चक्कर लगाता रहा, जिससे भारत को जल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना गुना है? देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और जो पिछले 2018 में रेलवे के एग्जाम हुए थे वहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की जो औसतम दूरी है कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलेनोलॉजी। आपको याद रखना है, चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन ने अपना चंद्रयान मिशन चांगई-4 कब लॉन्च किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 2018 में। देखिए, चीन चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला तीसरा देश बना था, तो इसने जो अपना मिशन लॉन्च किया था चांगई-4, ये लॉन्च किया था दिसंबर 2018 में। अब देखिए, इसमें जो रोवर का इसमें नाम था क्या था? तो U22 इसका रोवर का नाम था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का चंद्रयान मिशन बेरिसेट असफल हो गया था?
तो देखिए 2019 में ही इजराइल देश ने भी एक चंद्रयान मिशन बेरेसेट लॉन्च किया था, लेकिन ये लैंडिंग के दौरान असफल हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इजराइल।